पूर्ण, बाकी संसार के सभी संबंध एक संबंध है, वह भी अपूर्ण है। क्यों? बोले पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। जो आज बेटा है, आज से 20 साल पहले वो नहीं था हमारा बेटा, पता नहीं किसका बेटा रहा होगा। मरने के बाद पैदा हुआ, आज बेटा बना, और फिर समय आने पर मर करके फिर किसी का बेटा बनेगा, तब फिर ये हमारा बेटा नहीं रहेगा। ये सारे संबंध अनित्य हैं, लेकिन भगवान से जो जीव का नवविध संबंध है वो नित्य है। हम कहीं भी जन्म लें, हम कहीं भी रहें, नाली का कीड़ा भी बन करके हम रहें, तो भगवान हमारे पिता हैं, वो संबंध सदा से। पिता तु रक्षकः, दूसरा संबंध रक्षक। जहां कहीं भी हैं तो हमारे रक्षक भगवान ही हैं। चाहे हम नाली का कीड़ा बने और चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे देवताओं के अधिपति बनकर के हम बैठे, सब जगह रक्षा करने वाले भगवान ही हैं। सदा सर्वदा से आज तक वही रक्षा कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हम अपनी बुद्धि से अपने को रक्षक मानते हैं कि भाई हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने साधनों से हम रक्षित हैं, लेकिन रक्षित तो भगवान के द्वारा ही। कहीं भी कोई व्यक्ति है तो उसकी रक्षा अगर हो रही है तो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। आप कहोगे महाराज हम अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। बोले कब तक करते? बोले जब तक जागते रहते। थोड़े में ही अनुभव कर लो, जब तक जागते रहते हो तब तक आप सावधान हो। आपके पास संसाधन है, सब कुछ है, उसका उपयोग भी कर सकते हो। लेकिन जब 8 घंटे की गहरी निद्रा में सोते हो, उस समय आपका कौन रक्षक होता है? उस समय आपके ऊपर छत ही गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हो ही जाता है। लेकिन उस समय भी जब आप अपने रक्षा के विषय में सोच भी नहीं सकते, उस समय भी, उस क्षण भी आपकी रक्षा करने वाला जो तत्व है वही परमात्मा है। पिता तो रक्षक शेषी, और भगवान ही हमारे शेषी हैं। हम भगवान के लिए ही हैं, हम उनके ही अंश हैं। भर्ता गेयो रमापति है, भगवान ही भर्ता हैं। भर्ता माने, भर्ता का 2 अर्थ होता है। एक तो भर्ता माने भतार, पति जिसको कहते हैं, और भर्ता का दूसरा अर्थ भरतीति, जो भरण पोषण करे। अर्थ वही है। शब्दवा बोलने में बिगड़ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो कभी कभी भयानक लगता है लोगों को, लेकिन है वही शब्द। संस्कृत में कहते हैं भरतार, और भरतार 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 भतार ऐसे हो गया। वो उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो वही भरतार शब्द भतार बन गया। तो भरतार का मतलब पति और भरतार का मतलब भरण पोषण करने वाला। तो पिता तो रक्षक शेषी भरता, भगवान भरता हैं। भरता माने सबका भरण पोषण करने वाले। हमारा आपका सबका भरण पोषण भगवान ही करते। इसीलिए कहा कि वैष्णव को, भगवत भक्त को कभी भरण पोषण की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। अपने आप समय पर क्या होना है वो हो जाएगा। जो जीविका मिलनी है और जिस जीविका से जीवन का निर्वाह होना है वो अपने आप विधान समय आने पर बन जाता है। उसके लिए सिर पीटने की जरूरत नहीं, अपने आप वैसी आपकी बुद्धि होगी, वही आप करोगे और वही हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भगवत आश्रित भक्त को भोजन और वस्त्र की तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसौ विश्वम्भरो देवो किं स्वभक्तान् उपेक्षते। जो विश्वम्भर परमात्मा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, वो भगवान क्या अपने भक्तों की उपेक्षा करेंगे? कदापि नहीं। जो नास्तिक को भी भोजन दे रहा है, भाई जो नास्तिक पानी पी पी करके भगवान को गाली दे रहा है, उसको भी रोटी देने वाले कौन है? भगवान ही तो। उसकी भी सांस चल रही है, वो हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको कहां से मिल रहा? परमात्मा ही तो दे रहा है। तो जो नास्तिक का भी भरण पोषण कर रहा है, वो क्या अपने भक्तों की उपेक्षा करेगा?
कदापि नहीं करेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। योऽसौ विश्वम्भरो देवः किम स्वभक्तान उपेक्षते, क्या वो अपने भक्तों की उपेक्षा करेगा? अर्थात कदापि नहीं करेगा। तो भर्ता भी भगवान ही है, भरण पोषण करने वाले। पिता तु रक्षकस्येषि भर्ता गेयो रमापति ही, भगवान ही गेय है, जानने योग्य है। बाकी बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, भगवान को जान लें यही सबसे बड़ा ज्ञान है। एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, वेद कहता है। तो ये सब संबंध जीव के परमात्मा से हैं और सब नित्य हैं, बाकी सब संबंध अनित्य हैं। अब इन संबंधों में किसी संबंध का हम स्मरण करके चिंतन करें, उस भाव से भगवान का भजन करें, यही कर्तव्य है। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए, लेकिन भगवान से कोई संबंध नहीं बना, इनको मैं अपना क्या बनाऊं? तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और विश्वामित्र जी ने भगवान से कहा कि रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे राम, विलंब मत करो, जल्दी जाओ और जाकर के सरयू जल में आचमन करके प्रोक्षण करके आओ। गुरुदेव की आज्ञा भई, राम जी गए और जाकर के सरयू जल में आचमन किया। सरयू के तट पर ही बैठे थे, आचमन प्राणायाम करके आए और सामने बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम, मैं तुमको मंत्र देने जा रहा हूं। भगवान ने कहा अति कृपा। विश्वामित्र जी कहते हैं एक दो मंत्र नहीं, अनेक मंत्रों का समूह मैं तुमको देने जा रहा हूं। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अति बलाम तथा, मंत्रों का जो समूह है उसका नाम बोले बलाम अति बलाम तथा, उसका नाम बला और अति बला है। बला अति बला नाम की विद्या जो अनेक मंत्रों का समूह है, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं और इसे स्वीकार कर। भगवान श्री राम ने बला अति बला नाम की विद्या को स्वीकार किया। विश्वामित्र जी ने बला अति बला नाम की विद्या दी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बला अति बला नाम की कोई औषधि थी, लोकोक्ति है, संसार में ऐसी चर्चा लोग करते हैं कि बला अति बला नाम की कोई औषधि थी, जो औषधि विश्वामित्र जी ने राम जी को बताया और उस औषधि का ये प्रभाव था कि उस औषधि को जो व्यक्ति खा ले, न श्रमो न ज्वरो वाते नते रूपस्य विपर्ययः, वो कितना भी श्रम करे उसे थकावट नहीं होगी, उसे बुखार नहीं होगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, वो अगर सोता भी रहे, चारों तरफ से असुर उसको घेर ले, फिर भी असुर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सब उस औषधि का प्रभाव है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो कहते हैं वो जाने, और कहीं ऐसी दुनिया में कोई औषधि हो तो मैं उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बला अति बला नाम की विद्या है जो मंत्रात्मक है। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा, ऐसी विलक्षण विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान को प्रदान की। इसके बाद ये सब करते करते रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया। फिर तो वहीं पर संध्या वंदन किया। संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम, अब आज रात्रि में हम लोग यहीं सरयू के तट पर विश्राम करते। फिर तो वहीं सरयू के तट पर तीनों ने शयन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऊसुस्ताम रजनीम तत्र सरज्वाम ससुखम त्रयः, सुखपूर्वक तीनों ने सरयू के तट पर ही शयन किया। कैसी सुंदर झांकी है।
विश्वामित्र जी महाराज की गोद में सिर रखकर राम लक्ष्मण दोनों भाई सो गए और विश्वामित्र जी उनके मस्तक को सहला रहे हैं कि इनको नींद आ जाए, थक गए हैं बालक। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत की कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिकसुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि देखो, दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन आज तृण की शैया पर सोए, घास पर सोए, कोई मखमल का बिस्तर नहीं है। ठाकुर जी तो जिस बिस्तर पर शयन करते हैं वह पलंग भी रत्न जटित स्वर्ण मंडित। और ये महाराज आज जब देखो, आज यहां भी दर्शन करो, हमारे जगन्नाथ भगवान जब शयन करते हैं तो सोने की पलंग आती है। कल हम लोग गए थे, चंदन सेवा का दर्शन कर रहे थे, उसके बाद भगवान के शयन के लिए सेवक लोग पलंग लेकर के गए, तो स्वर्ण की पलंग पर भगवान शयन करते हैं आज। और उस समय त्रेता युग में चक्रवर्ती सम्राट के महल में कैसी पलंग रही होगी। रत्न जटित पलंग पर शयन करने वाले रघुनंदन आज तृण की शैया पर सो रहे हैं। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ होगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हां, भगवान अत्यंत सुकुमार हैं। कितने सुकुमार हैं? बोले मृदून कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल हैं। और ऐसे भगवान तृण की शैया पर सो रहे हैं, इसका कारण बोले भगवान की भक्त वत्सलता। अपने भक्तों के लिए, अपने आश्रितों के लिए भगवान सब दुख सहन करते। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साओ। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए मैं सब कुछ करता हूं। तृण की शैया पर सोए महर्षि वाल्मीकि को अच्छा नहीं लग रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया कि तृण शयने नुचिते, तृण शयने, तृण की शैया पर सो रहे हैं। बोले शैया कैसी है? बोले अनुचिते, ये अनुचित है। तदोषिताभ्याम, लेकिन ठाकुर सो गए। पहले तो नींद नहीं आई, तब बोले कुशिकसुत वचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी ने अपने वचनों से, अपनी मीठी वाणी से भगवान का लालन किया, लाड किया, दुलार किया। सुंदर सुंदर कहानी सुनाई, लोरी सुनाई, और कहानी सुनकर के, लोरी सुनकर के तब राम जी को, लक्ष्मण जी को नींद आई। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम। आज भी आपके यहां जगन्नाथपुरी में जगदीश भगवान जब शयन करते हैं तो उनको गीत सुनाया जाता है, गीत गोविंद सुनाया जाता है, जिससे ठाकुर को बढ़िया से नींद आवे। पहले बड़े बड़े मंदिरों में, इन महान देवालयों में देवदासियां हुआ करती थीं, जिनका यही काम था कि भगवान को गीत संगीत सुना करके भगवान का मनोरंजन करते। भगवान जब शयन करते तो उनका गीत मनोहर श्रवण करते। आज वो परंपराएं नहीं है। कारण बोले परंपराओं में जब विकृति आने लगती है तो भगवान स्वयं उन परंपराओं को हटा देते। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे एक बड़ी अच्छी बात, इसको आप अन्यथा न समझें। राम जन्मभूमि के संदर्भ में कहा करते थे, स्वामी जी ने भी सुना होगा कि राम जन्मभूमि के मंदिर को म्लेच्छों ने क्यों तोड़ दिया। भगवान श्री राम जिस मंदिर में विराजमान, राम जी की जन्मभूमि, उस मंदिर को तोड़ने का साहस उनके अंदर कैसे, और यह संभव कैसे हुआ? भगवान चाहते तो टूटता, भगवान न चाहे तो एक तिनका नहीं हिल सकता। जिसके इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता।
मंदिर कैसे टूटता? बोले तब, बोले इस दृष्टि से अगर देखो तो भगवान की ही इच्छा थी तभी टूटा, नहीं तो कोई क्यों तोड़ता? अब दूसरी इच्छा देखो, मंदिर टूटा तो वहां पर उन मलेच्छों ने मस्जिद ही बनाया। किसी ने उनको सलाह दिया था कि मस्जिद बनाओ, वो चाहते तो वहां पर लैट्रिन बाथरूम भी बना सकते थे, वहां पर कसाई घर बना देते, जहां पर गऊ की हत्या हो, ऐसा विधान भी कर सकते थे। अगर द्वेष की भावना इतनी उत्कृष्ट होती तो भाई जहां पर ऐसा पवित्र तीर्थ है हिंदुओं का, वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि यह पवित्र हो जाए, वहां पर लैट्रिन बना दिया जाए, टॉयलेट बना दिया जाए, पशुओं की हत्या का विधान किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया, वहां पर भी ईश्वर की आराधना के लिए इबादत घर बनाया। रूप भिन्न था लेकिन ईश्वर की आराधना का ही केंद्र बनाया। क्यों? बोले यह भी ईश्वर की ही प्रेरणा थी, भगवान की प्रेरणा। कारण बोले समय आने पर भगवान की इच्छा से ऐसे परिवर्तन होते हैं। जब मंदिरों में, मठ मंदिरों में दरवाजे होते तो दरवाजा बंद होता, तो दरवाजे की ओट में अनाचार पापाचार का जब विस्तार होने लगा तो भगवान ने कहा वैसा मंदिर बनाओ, ऐसा स्थान बनाओ जिसमें दरवाजा ही न हो, न दरवाजा रहेगा न कोई गलत कार्य होगा। इसीलिए बिना दरवाजे के ही देवालय बन गए। इसीलिए मस्जिद में दरवाजे नहीं होते, वो खुला होता। तो ये भी परिस्थितियां ऐसी बनी, इसमें भी भगवान की ही इच्छा थी। और फिर समय आने पर भगवान की इच्छा हुई कि वो खंडहर वहां से हटे, वो हटा, वो ढांचा हटा, और अब ठाकुर जी की इच्छा होगी वहां पर दिव्य भव्य मंदिर पुनः बनकर के तैयार होगा, और उसका समय भी आ चुका है। अति शीघ्र वहां पर दिव्य मंदिर का निर्माण होगा और सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्मावलंबियों की जो एक कामना है वो पूर्ण होगी, और आने वाले समय में अयोध्या के उस प्रांगण में भव्य नव्य राम मंदिर का हम लोग दर्शन करेंगे और समर्चन करेंगे। तो ये सब लीला भगवान की इच्छा से ही हो रही है, ठाकुर का संकल्प ही मुख्य है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने अपने वचनों से भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण का लाड किया, दुलार किया। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिवसा विभवौ विभावरीच। वो रात्रि सुख पूर्वक बीत गई। रात बीती, जब सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी तो उठ गए, राम जी की नींद नहीं खुली। राम जी अभी खर्राटे ही ले रहे हैं, लक्ष्मण जी भी खर्राटा ले रहे हैं, सो रहे हैं। क्यों नहीं उठे? सूर्योदय होने जा रहा है और राम जी की नींद नहीं खुली। ऐसा कैसे हो गया? राम जी तो बड़े सवेरे उठने वाले हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम महिमा था। लेकिन अभी तक सो रहे राम जी, उठे नहीं। और महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं कि विश्वामित्र जी को जगाना पड़ा। विश्वामित्र जी ने राम जी को हिलाया डुलाया, अरे रघुनंदन उठो, सवेरा हो गया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्यानंदन उठो, सवेरा हो गया, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या आ गई। उठ करके अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैव मान्निकम। जगाना पड़ा। उसके बाद भी राम जी उठते नहीं, कभी इधर अंगड़ाई लेते, कभी उधर ऊं करके फिर सो जाते। बड़ा स्नेह दिया है महाराज भगवान ने विश्वामित्र जी को। भगवान ये सुख प्रदान कर रहे हैं, जो सुख दशरथ जी को मिला, जो सुख गुरुदेव वशिष्ठ को मिला। क्योंकि वशिष्ठ जी के आश्रम में भी राम जी जब पढ़ने गए तो छोटे ही थे, सो जाएं तो सोते रहें, तो गुरु जी जाकर के जगाते। तो जो सुख वशिष्ठ जी को दिया, जो सुख भगवान ने दशरथ जी को दिया, आज वही सुख विश्वामित्र जी को दे। और इसलिए भी
कि राम जी ने सोचा कि मेरे पिताजी ने कहा है, और एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों के बीच में सभा में कहा है कि मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हो। तो जब इनको मेरा पिता कह दिया तो अब मैं पुत्र वाली लीला इनके साथ करूं। एक बाप के साथ बेटे की जो लीला होती है, जो भाव होता है, उसी भाव से भगवान सोते रहे। विश्वामित्र जी जगाते हैं। और दूसरा कारण यह भी है, दूसरा कारण क्या है? बोले दशरथ जी ने कहा था कि हे मुनिवर, मेरे राम अभी बालक हैं और ये शाम होते ही सो जाते हैं और सवेरे जब सूर्योदय होता है तब तक सोते रहते हैं, और निशाचर तो अर्धरात्रि में आते हैं। तो जब निशाचर आएंगे, असुर आएंगे, तो राम जी तो सोते रहेंगे, तो आपका कार्य तो होगा नहीं। ये शाम होते ही सो जाते हैं और सवेरे सूर्योदय तक सोते हैं। तो राम जी ने सोचा कि पिताजी ने कहा है तो हम भी सूर्योदय तक सोएं, नहीं तो विश्वामित्र जी कहेंगे कि दशरथ जी झूठ बोल रहे थे। तो पिताजी की बात झूठी न हो जाए, इसलिए पिता के वचन को सत्य करने के लिए सोते ही रह गए। महाराज विश्वामित्र जी को जगाना पड़ा। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। तस्यर्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ। विश्वामित्र जी के वचन को सुन करके राम जी उठे और उठ करके स्नान किया, संध्या वंदन किया और फिर वहां से आगे चल पड़े। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चल रहे हैं। सरयू जी के तट पर होते होते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सरयू और गंगा का संगम होता है। बलिया जनपद में सरयू गंगा का जहां पर संगम है, उस स्थान पर जब पहुंचे तो दोनों जलों का मिलन हो रहा था। सरयू गंगा आपस में मिल रही थी, तो जलों के मिलने से जो संघर्ष हो रहा था, ध्वनि हो रही थी, उस ध्वनि को सुन करके राम जी ने पूछा, गुरुजी ये पानी में गड़गड़ गड़गड़ क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी ध्वनि है? बारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमलो ध्वनि। ये कैसी तुमुल ध्वनि उठ रही है? अब सोचो, राम जी को इतना नहीं पता है। अब भाई दो नदियां मिल रही हैं, पानी टकरा रहे हैं, तो घर घर की आवाज हो रही। और ये जो नदी मिल रही है सरयू गंगा, बोले सरयू का पहले घाघरा नदी में, घाघरा नद में संगम होता है, फिर घाघरा और सरयू दोनों मिलकर के आगे चलते। और जिस नद का नाम ही घर घर है, जिसमें घरघराहट भरी हुई है, ब्रह्मात्मजो घर घर, ये ब्रह्मा का पुत्र है। तो घर घर नद और सरयू का ऐसा वेग, और उधर से गंगा जी, दोनों के मिलने पर बारिणो भिद्यमानस्य, जल के मिलने पर जो ध्वनि हो रही, उस ध्वनि को सुनकर के राम जी पूछते हैं ध्वनि कैसी आ रही? एक साधारण आदमी समझ जाए, और राम जी तो सर्वगुण संपन्न है, फिर भी अनजान बन करके विश्वामित्र जी से पूछते। क्यों? बोले फिर वही भाव है कि विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए, वात्सल्य रस की अनुभूति कराने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं जैसे बच्चे करते हैं। आप बच्चों को बाजार लेकर के जाओ घूमने टहलने, तो बच्चे जब बाजार में जाते हैं, कोई नई चीज देखते हैं, तो माँ बाप से यही पूछते हैं ये क्या है, ये कौन सी चीज है, बाबूजी बाबूजी ये क्या है, जरा दिखा दीजिए। तो हर चीज देखने जानने की जो सहज इच्छा होती है, उसी प्रकार से राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, गुरुजी ये क्या गुड़गुड़ाहट हो रही है, ये आवाज कैसी आ रही है? विश्वामित्र जी महाराज बताते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलास पर्वत पर ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक सरोवर है जिसका नाम मानसरोवर है। उस मानसरोवर से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम सरयू है। और सरह प्रवृत्ता सरयू,
सर से निकलने के कारण इनका नाम सरयू है। पुण्या ब्रह्म सरच्युता। और सरयू का गंगा में मिलन हो रहा है, दोनों जल के मिलने पर यह ध्वनि हो रही है। इस प्रकार विश्वामित्र जी सब कुछ बताते हैं। कोई बढ़िया सुंदर फूल खिला हो तो राम जी दौड़े दौड़े जाते, उस फूल को तोड़ लेते और आकर के लाकर के गुरुजी से कहते, गुरुजी ये कौन सा फूल है, इसका क्या नाम है। जिनको सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी सुख प्रदान करने के लिए ऐसी लीला करते। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पैठत सरनि सिलनि चढ़ चितवनि। पैठत सरनि, रास्ते में जाते समय कोई तालाब दिखाई पड़ा तो दौड़ करके राम जी उस तालाब में घुस जाए पानी में। क्यों? बोले कमल खिले हैं, कमल तोड़ने के लिए। पैठत सरनि सिरनि चढ़ चितवनि। कोई पर्वत पहाड़ दिखाई पड़े, कोई ऊंचा टीला, उस पे चढ़ जाएं और वहां से चढ़ करके चारों तरफ का नजारा देखने लग जाए। खग मृग बन रुचिराई। मृग पशु पक्षी और वन की रुचिरता को देखकर भगवान आनंदित होते। सादर सभय सपेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाए। जब राम जी दौड़ करके कभी किसी शिला पर चढ़ जाएं, किसी तालाब में घुसने लग जाएं, किसी पेड़ की डाली पर चढ़ करके फल और फूल तोड़ने लग जाएं, तो विश्वामित्र जी डर जाते। क्यों डर जाते? बोले कहीं पानी में डूब न जाए, गहरे में न चले जाए, कहीं पेड़ से गिर जाए तो चोट न लग जाए, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं कहीं सरक गए पैर में चोट न लग जाए। वात्सल्य के कारण विश्वामित्र जी को भय होता, जबकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये परम ब्रह्म परमात्मा। फिर भी प्रेम के परवश होकर विश्वामित्र जी भगवान को बुलाते। पुनि पुनि लेत बुलाई। फिर राम जी आ जाते। फिर मीठी डांट भी लगाते विश्वामित्र जी, देखो राम, ठीक ठीक चलो, इधर उधर मत दौड़ो, ये जंगल है, रास्ता तुम्हें मालूम नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी कहते, जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी। इस प्रकार आनंद पूर्वक विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के जा रहे थे। गंगा पार किया। गंगा पार करके जब आगे चले तो एक जंगल पड़ा, बड़ा भयानक जंगल। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, इसी जंगल से होकर के हमको आपको चलना है और सावधान हो जाओ। अपने धनुष को ज्या सज्ज कर लो, बाण को हाथ में ले लो, क्योंकि इस जंगल में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है और वो कहीं से आ सकती है। सेयम पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने। और 6 कोस के अंदर यहां पर ताड़का रहती है, सावधान हो जाओ। राम जी ने अपने धनुष को ज्या सज्ज कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे राम, स्त्री समझ करके ताड़का के ऊपर दया मत करना, उसे मार देना। विश्वामित्र जी ने 5 बार राम जी से कहा कि ताड़का को मार देना, मत छोड़ना। और विश्वामित्र जी ये चर्चा कर ही रहे थे, तब तक ताड़का राक्षसी आ गई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद। चर्चा कर ही रहे थे विश्वामित्र जी, तब तक ताड़का आ गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दोनों के भाव में अंतर है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी की चर्चा को सुनकर के ताड़का आ गई। चले जात, 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 सुन ताड़का क्रोध कर दाई।
और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी ने उसको बुलाया। कैसे बुलाया? राम जी ने सोचा कि ऐसे अचानक आ जाएगी तो ठीक नहीं, अब वो आ ही जाए और इस काम को पूरा कर दें तब आगे बढ़े। राम जी ने अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई, धनुष को ज्यासज्ज किया और फिर डोरी को पकड़ करके खींचा। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः, डोरी को पकड़ करके राम जी ने खींचा और ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्, डोरी को पकड़ करके खींच करके राम जी ने जब छोड़ा तो ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। वो ताड़का सो रही थी क्योंकि निशाचरी थी, रात भर अपना शिकार ढूंढती थी और दिन में खर्राटे लेती थी और उसका खर्राटा टूट गया। ऐसा ज्याघोष हुआ, नींद खुली और वो चौंक करके उठ गई और दौड़ पड़ी उस ध्वनि को सुनकर के कि कौन आ गया मेरे जंगल में। सेयम पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने, 6 कोस की सीमा में उसका साम्राज्य था, उस क्षेत्र में कोई आ नहीं सकता। अब तो महाराज वो दौड़ी, विशाल रूप धारण करके आई। जब दौड़ती हुई उधर से आ रही थी तो